राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। और मैंने जो है आपको लास्ट ब्लॉग में ही दिखाया था कि मैं अपने ही गार्डन से साग तोड़ करके लाई हूँ। पहले तो जो है मैं स्कूल से आई थी, मतलब मैं एक टीचर हूँ। अगर कोई नया है तो मैं उनको बता दूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं जो है 3 बजे तक की स्कूल से आती हूँ। और 3 बजे आने के बाद ही मैंने अपने बच्चों को भेजा था ट्यूशन, उनके लिए खाना वाना रेडी करके। और फिर उसके बाद मैं गई थी गार्डन में, और साग जो है ना अपने ही गार्डन में लगा हुआ है, तो मैंने साग को काट लिया था और काट के धो के रख दिया है मैंने कुकर में। मैं जो है कुकर में ही बनाती हूँ। गाँव में तो जो है हम लोग चूल्हे पे बना लेते हैं, अंगीठी होती है हमारे यहाँ पर, उसमें बना लेते हैं, हांडी में बनता है। और यहाँ पर बनाती हूँ मैं कुकर में। तो मैंने जो है साग रख दिया है, अच्छे से धो के काट के रख दिया है। और यहाँ पर मैं जो है मसाले पीसूँगी। मसाले में मतलब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ, और वो बनाती हूँ मैं हमेशा सिलबट्टे से ही। तो वैसे तो मिक्सी में भी बन जाता है, लेकिन जो है मैं सिलबट्टे का ही ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। तो एक दिन पहले ही मैंने कपड़े धोए थे। मैं जो है स्कूल से आने के बाद ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि सुबह में पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरा भी है अपना स्कूल है, और फिर बाद में जो है मेरे हस्बैंड है और देवर है, उनके लिए भी मैं खाना बनाकर रख के जाती हूँ। तो सुबह में नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो ये कपड़े मैंने जो है एक दिन पहले ही धुले थे। अब जो है मैं इनको शाम में ही उतार रही हूँ, मतलब एक दिन धोती हूँ और एक दिन जो है उतार करके तय बना देती हूँ। मतलब अभी ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, तो स्कूल से आने के बाद फिर ठंडे पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से मैं तीसरे दिन ही कपड़े धुल लेती हूँ अभी सर्दी में। और यहाँ पर जो है मेरे कपड़े सूख चुके हैं, तो एक बार में मैं धो के सुखा देती हूँ। पर अगर बाहर डालती हूँ ना, तो बाहर जो है आवारा पशु घूमते हैं, वो जो है कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। कपड़े जो है हमेशा बाहर संडे में ही सूख पाते हैं, ये इस टाइम तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने अपने उतार लिए थे कपड़े, और साथ के साथ ही जो है मैं फोल्ड भी कर लूँगी। तो वैसे तो बच्चों की यूनिफॉर्म है, प्रेस के लिए ज़्यादा नहीं है कपड़े। बच्चों की यूनिफॉर्म है, उनको जो है मैं एक तरफ निकाल दूंगी, क्योंकि जो है नेक्स्ट डे बच्चों को यूनिफॉर्म वेयर करनी है, इस वजह से। तो यहाँ पर साथ के साथ ही मैं कपड़े फोल्ड कर दूंगी। अगर मैंने यहाँ पर कपड़े फोल्ड नहीं किए ना, तो ऐसे ही पड़े छोड़ दिए, तो फिर जो है मुझे टाइम बहुत लेट बाद मिलेगा। मतलब जब तक मेरा घर का काम खत्म होगा ना, उसके बाद ही फिर मैं इनको देखूंगी। और फिर घर का काम खत्म करने के बाद बच्चों को पढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चों के यूटी चल रहे हैं और बच्चे अभी तक ट्यूशन से आए नहीं हैं, वो ट्यूशन में ही है। तो ट्यूशन से आते हैं बच्चे 6:30 बजे। तो फिर मैं अपने घर का काम जो है 7:30-8 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ, और फिर उसके बाद ही मैं बच्चों को लेकर के बैठती हूँ, और साथ में फिर प्रेस व्रेस करती रहूँगी या फिर सब्ज़ी वगैरह काटती रहूँगी, ये काम रहता है। तो यहाँ पर साथ के साथ ही मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगी। और कपड़े जो है इतने ज़्यादा हैं कि बिल्कुल धोबी खाट हो रखा है, और आपको दिख भी रहा होगा उधर सामने। वूलन कपड़े हो जाते हैं ना, तो तब कपड़े घर में फैले ही रहते हैं, संभालने में आते ही नहीं है। तो ये जो कपड़े मैं निकाल रही हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म है, इन पे जो है मैं प्रेस भी कर लूँगी बाद में। तो पहले जो है और जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो अब सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा धुलते हैं कि कई कई कपड़े होते हैं जो हम पहन के रखते हैं ऊपर, वार्मर मतलब वार्मर होते हैं, अपर होते हैं, अपनी यूनिफॉर्म होती है, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर संभालने में आते नहीं है। तो या तो तीसरे दिन धो लो या फिर रोज में धो लो, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर ही थे कपड़े, और बड़े लोगों को जो है बाहर थे। तो वो पहले जो है एक दिन पहले, मतलब जैसे मैंने धुले हैं तो शाम में बाहर डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत धूप रहती है तो फिर सूख जाते हैं, उनको जो है मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके रख देती हूँ। और जो गीले रह जाते हैं ना, उन कपड़ों को फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, या तो फिर पीछे फैले रहते हैं घर के, वो तो है रुक ही जाते हैं, मतलब रह ही जाते हैं। और जो है यहाँ पर सॉक्स जो है मैं ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि फिर जो है सुबह में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स के अंदर रख देती हूँ, तो फिर इसके जो है खोने का डर नहीं रहता है। तो हो चुके हैं मेरे कपड़े फोल्ड। अब जो है मुझे किचन में जाना है, क्योंकि किचन में मेरा भी काम रह रहा है। तो यहाँ का काम मेरा निपट चुका है। तो खाना जो है बच्चों के आने तक मुझे रेडी करना होता है। बच्चों को जो है मैं 7 बजे तक खाना दे देती हूँ। और गाइस मैंने सब्जी मंगवाई थी, तो सब्जी भी मैं साथ के साथ ही धुल दूंगी। और सब्जी में जो है पालक आई थी, मतलब सरसों और मेथी तो थी घर की, लेकिन पालक जो है मुझे मंगवानी पड़ी थी। फिर साफ करके उसको भी साथ के साथ ही मैंने काट भी लिया था। अब जो सब्जी आई है ना, इनको भी साथ के साथ ही मैं धोकर रख दूंगी। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और जो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था ना, उसमें मैं और मसाले भी ऐड कर लूंगी। तो मैंने लाल मिर्च डाल ली हैं और साथ में धनिया पाउडर भी डाल लिया है। अब जो है मैं इसमें कुकर में, मतलब साग में मैं अब आलन लगाऊंगी। तो मैंने जो है अब की बार साग को कुकर में ऊपर ही रख लिया, और नीचे जो है एक मैं ढक्कन रख लेती हूँ, और फिर उस पर उसके ऊपर कुकर रख के जब मैं घोटने से घोटती हूँ ना, तो अच्छे से घुट जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने टॉवल लगा लिया, क्योंकि कुकर जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, जलने का डर रहता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर टॉवल लगा ली है। अब जो है मैंने मसाले ले लिए हैं, तो मसाले में डाल लूंगी, और थोड़ा जो है
गर्म पानी यूज़ करूँगी मैं। गर्म पानी में थोड़ा सा आटा अच्छे से मिक्स करके तब डालते हैं। तो फिर ऐसे ही हम लोग तो ऐसे ही साग बनाते हैं। और आप लोग अगर कोई मेरी वीडियो मतलब जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है और साग बनाते हो तो फिर मुझे अपना भी तरीका बताना, आप लोग कैसे अपना साग बनाते हो। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, हाथों से ही काटती हूँ और फिर जो है अच्छे से कुकर में सीटियाँ लगा देती हूँ। फिर उसके बाद ऐसे आलन लगाती हूँ। तो बहुत से लोग जो है मिक्सी में भी आलन लगा लेते हैं, कई तरीके से हो पाता है ये। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब हमेशा ऐसे ही जैसे मैंने अपने बड़ों को देखा है ना, वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने साथ के साथ आलन भी लगा दिया है। अब मैं जो है इसको उबाल लूँगी और साथ में जो है मैंने फिर छौंक लगाने के लिए भी लहसुन वगैरह काटी हुई है। लहसुन और प्याज जो है वो भी काट ली है। तो साथ के साथ ही आटा भी गूंद लेते हैं। और जो है साग यहाँ पर रेडी हो चुका है और खाने वाले भी अभी आ चुके हैं। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं और बच्चों के पापा और चाचा भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है साग मैंने रेडी कर दिया है और बहुत जल्दी जल्दी में किया है गाइस, क्योंकि बच्चे जो है आते ही खाना मांगेंगे और बच्चों के चाचा पापा भी साथ में ही खाना खा लेते। मतलब काम जो है शाम का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी बच्चों के यूटी भी चल रहे हैं तो बच्चों को भी मैं टाइम दे देती हूँ। तो आटा भी मैंने साथ के साथ ही गूंद लिया है। तो साग जो है मेरा अच्छे से हो चुका है। अब मैं जो है इसमें कढ़ाई रख लूँगी और फिर यहाँ पर तेल चढ़ा दूँगी। तो मैंने काट लिए हैं छोंकने के लिए मिर्च, मतलब मिर्चें जो है मैं अलग से फ्राई कर लूँगी। या तो हम साग के साथ में जो है मूली ले लेते हैं। मूली जो है बहुत अच्छी लगती है साग के साथ खाने में। तो मैं जो है मूली उखाड़ कर लाई नहीं थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो यहाँ पर जो है मैं मिर्चें ही फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैंने लहसुन और प्याज भी ले लिया है और 2-3 टमाटर काट लिए हैं। तो जो ऐसे मिर्चे फ्राई कर लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करके यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये हो चुकी हैं और फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी हींग और फिर मैं अपनी प्याज और लहसुन को मिक्स कर दूँगी इसमें। और मैंने जो है 2-3 हरी मिर्चें अभी उसमें छोड़ दी, क्योंकि जब साग में हरी मिर्चें, मतलब जब भी सब्ज़ी में ऐसी मिर्चें आती हैं तो अच्छा लगता है खाने में। और फिर मैं डाल लूँगी इधर मेथी। मैं जो है साग में हमेशा मेथी से ही तड़का लगाती हूँ। तो लहसुन वगैरह अच्छे से हो चुका था, फिर मैंने उसमें जो है टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर टमाटर भी मेरे गल चुके हैं तो फिर मैंने इसमें साग डाल दिया था। और साग जो है गाइस अगर दही के साथ में सुबह में खाएं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर मैंने जो है तवा रख दिया है। अब मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ और अपनी स्लैब को भी मैंने साफ़ कर लिया है साथ के साथ ही। तो यहाँ पर मेरा जो है रोटी बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और साग जो है अभी भी बॉईल हो रहा है। जब साग अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरा साग जो है बहुत ही ज़्यादा बॉईल होता रहता है, तब जाकर के रेडी होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ भी सेक ली हैं। तो सर्दियों में तो यही रहता है कि भाई खाने वाले अगर साथ के साथ आ जाते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि गरम गरम रोटियां रहती हैं और फिर अच्छी भी लगती है गरम खाने में। पर फिर जो है अगर कोई खाने नहीं आता है तो फिर बनाई भी नहीं जाती है, आटा उठा कर रखना पड़ता है, तो फिर बाद में बनानी होती है। तो जो है यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं अभी खाना खाने के लिए और मैंने जो है रोटियाँ भी सेक दी थी साथ के साथ। और पहले जो है मैं बच्चों की थाली लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम हो गया है आने से। और यहाँ पर जो है मैंने लौंगी घी भी डाल दिया है। अब जो है थाली रेडी हो चुकी है बच्चों की और आप लोग भी आ जाइए गाइस, खा लीजिए खाना। तो खाना वाना सबका हो चुका था, सब लोगों ने खा भी लिया था। अब जो है बड़ा भयंकर काम आता है सर्दी वाला, तो वो है बर्तन धोने का काम। और सबसे ज़्यादा ठंडा, मतलब यही काम जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगवाने वाला होता है। और कपड़े और बर्तन तो सबसे ज़्यादा होता है। कपड़ों का तो हो जाता है कि भाई मशीन में चल रहे हैं और बाद में हम निकाल देंगे। यहाँ पर जो है फिर मैंने साथ के साथ ही बर्तन भी धुल दिए थे। तो और खाना मैंने भी खा लिया है गाइस। और साग जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आज का जो मैंने पहले साग बनाया था ना, वो भी अपने गार्डन से बनाया था पिछली बारी, तो वो भी गार्डन से ही तोड़ करके बनाया था। तो उसमें जो है मेथी और सरसों ज़्यादा थी, इस वजह से वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था। लेकिन आज के साग में जो है मैंने सारी चीज़ों की बराबर क्वान्टिटी रखी है, जैसे मेथी, पालक और सरसों। तो पालक था नहीं, पालक जो है मैंने मंगाया था मार्केट से। यहाँ पर मैंने कपड़े भी अपने, मतलब बर्तन भी मैंने अपने धो लिए हैं गाइस। तो गाइस मैंने जो है दूध जमा लूँगी। मैं जो मेरा सुबह का दूध है उसमें जो अब दूध आया है उसमें से मिक्स करके मैं जमा करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था दही के साथ में साग जो है बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो है मैं दही जमा नहीं रही हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मेरे घर पे ना अभी 4-5 दिन गाय रह कर गई है। तो गाय तो बड़ी अच्छी थी, उसका दूध भी बहुत अच्छा था, हम लोग भी खुश थे। लेकिन जो है पता नहीं क्या
उसके एक थन में प्रॉब्लम थी, उसके एक थन से दूध नहीं निकल रहा था, तो इस वजह से गाय को जो है वापस भेज दिया गया था। क्योंकि फिर जो है गाय के लिए बोलते हैं अगर एक थन खराब है तो धीरे धीरे उसके जो है सारे थन खराब हो जाते हैं। तो बस जो है वो हमारे पास 4-5 दिन ही रह करके गई है, तो इतने दिन ही हम लोगों को खुश कर गई और दूध बहुत अच्छा था। और दूध जो है अभी सुबह का भी उसी गाय का ही रखा है। तो आज जो है गाय चली गई है, तो थोड़ा दुख भी था गाय का जाने का। तो जिस दिन मैं दूध जमा रही हूँ उस दिन तो गाय गई नहीं है, उससे अगले दिन ही गई थी, तो थोड़ा उसका जो है दुख भी था। मतलब 2-3 दिन में ही अपने से लगने लग जाते हैं सभी, तो उससे भी लगाव हो चुका था, तो फिर उसको भेज दिया गया था। तो यहाँ पर जो है मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। अब जो है दूध बताऊँ कैसे जमाऊंगी मैं, तो मैं कभी भी दूध जमाती हूँ ना तो मेरा दूध जमता नहीं है। अब जो है ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो रात में तो ठंडी होती ही होती है, दिन में तो ये रहता है कि भाई धूप निकल आई है, ठंडी नहीं है, तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और फिर मैंने जो है यहाँ पर दूध जमाने के लिए पहले मैं दूध को अच्छे से गर्म कर लूँगी, और मैंने जो सुबह का दूध है वो भी गर्म कर लिया है और उसमें जो है अब वाला भी मिक्स कर लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने एक कंबल ले लिया है, तो मैं आज जो है दूध अपना कंबल में ही जमाऊंगी और कंबल में ही देखती हूँ। अगर जमता है ऐसे ही तो फिर मैं जो है ऐसे ही डेली जमा लिया करूँगी जब भी मेरा मन हुआ करेगा। तो वैसे किचन का जो है मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं पानी गर्म कर लूँगी रात में पीने के लिए। हम लोग जो है रात में पानी पीते हैं, तो मैं गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना, बिल्कुल भी पिया नहीं जाता है। इस वजह से मैं हल्का सा गर्म कर लेती हूँ और फिर बॉटल में रख लेती हूँ, और बॉटल में जो है गर्म रहता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर जो है मेरे सारे किचन के काम खत्म हो चुके हैं, और अब चलते हैं हम अपने और काम देख लेते हैं जो हमारे काम बचे हुए हैं। तो करने दे पहले, तुझे लिखनी है। कौन जा रही है? कौन जा रही है? तेन देखा ना ये, मैं तो रख कर चली गई यार। टिक कर देना गाइस, लिख रखी है तो सही वाले ये लिखते हैं, नीचे वाले नाम है इनके, ठीक है, नीचे वाले ऊपर मत लिख दिया ने, इन्हें लिख दे तब मैं आऊंगी, मुझे होता है ये भी कुछ नहीं लिखते। तुम्हारी यूनिफॉर्म पर प्रेस करने की जरूरत है? हाँ है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा। प्रेस कर दीदी, मैं तू पढ़ाएगी कब? तेरा पेपर है ओए नानी, तेरा यूटी है कल, कब पढ़ेंगी? यूटी है, आ जा। नहीं आप पढ़ाऊंगी? नहीं मैं दीदी का मैं तो। तो गाइस काम सारा खत्म हो चुका है। अब बारी आती है बच्चों को पढ़ाने की और बच्चों को यूनिफॉर्म पर प्रेस करने की। तो प्रेस के लिए कपड़े और भी थे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। मुझे तो बस ये यूनिफॉर्म का ही पता था। मैंने जब सेफ खोल कर देखी ना, बाद में मैंने कपड़े रखे हुए देखे, फिर मैं सोचा कि चलो अब तो मैंने प्रेस कर ली, अब नहीं मैं करने वाली, क्योंकि जो है मैंने सब कुछ प्रेस व्रेस उठा करके रख दी थी। और फिर मेरे बच्चे जो है पढ़ने लग गए थे। और ट्विंकल जो है ना घर पर तभी पढ़ पाती है जब मैं उसको टाइम देती हूँ, उसके पास बैठती हूँ। वैसे जो है चाहे मैं कहती रहूँ कि बेटा पढ़ ले, तो पढ़ती ही नहीं है। इसी वजह से मैंने उसका ट्यूशन लगाया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता उसको पढ़ाने के लिए। वैसे तो मैं पढ़ा सकती हूँ, ये नहीं कि मैं उसे नहीं पढ़ा सकती, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। अब आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए भी ढंग से टाइम नहीं मिल पाता है। या तो बच्चे भी खैर मेरे ट्यूशन चले जाते हैं, उनको भी टाइम नहीं मिल पाता। और ट्विंकल जो है घर पर बैठकर रोती थी, क्योंकि मैं जो है सारे दिन काम में ही लगी रहती हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं होती उसको पढ़ाने की। तो यहाँ पर जो है मैं उसके कपड़ों को भी, मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म को प्रेस कर दूंगी। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। गाइज आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। और जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखे ना, मुझे कमेंट करके भी बता देना कि आप लोगों ने वीडियो मेरी लास्ट तक देखी है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे जो है ये जानकारी भी हो जाएगी कि मुझे मेरे अपने भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। क्योंकि वैसे गाइस अगर अपने घर वाले चाहे ना तो चैनल को कब का मोनेटाइज करवा दे, क्योंकि अपनी रिलेशन में, अपनी फैमिली में इतने सारे बंदे हैं ना, क्यों जो है अगर सबके फोनों से वीडियो चले ना तो चैनल कब का मोनेटाइज हो जाए। तो कोई बात नहीं, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपने व्लॉग को स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।